नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। पहला रहेगा मज़गांव डक, सेकंड कंपनी की अगर बात करें तो डेटा पैटर्न। देखिए दोस्तों, दोनों कंपनियां डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। इनके मतलब इनसे रिलेटेड वीडियो बनाने के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि मज़गांव डक की अगर बात करूँ तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% ये कंपनी डाउन है। वहीं पे अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूँ, डेटा पैटर्न में भी सेम स्टोरी है, लगभग 25% कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर की डेटा पैटर्न में रैली मिस हो गई थी, फिर वो सोच रहे थे कभी तो कंपनी ऊपर चली गई, मैं बाइंग नहीं करूंगा। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेरे पॉइंट से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप चाहे तो आपके पास मौका है दोस्तों, बाई करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना खुद का एनालाइज करके आपसे जो भी नॉलेज है दोस्तों साझा कर रहा हूँ। आप चाहे तो कि अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि मज़गांव डक में भी आप चाहे तो बाई करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक में नहीं है। पहला स्टॉक हमारा मज़गांव डक है। मज़गांव डक की अगर बात करूँ तो ये एक पीएसयू स्टॉक है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है गवर्नमेंट अगर कुछ भी एक्शंस लेगी तो पीएसयू स्टॉक के रिलेटेड उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा, क्योंकि जो भी तेजी देखने को मिली है किससे रिलेटेड मिली है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा कदम उठाया, जिसके कारण देखा जाए तो आप कह सकते हैं पीएसयू स्टॉक ने भी, पीएसयू कंपनियों ने भी अच्छा खासा कदम कि एक अच्छी खासी रैली भी बना के दिया है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर एक साल में 100% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के थोड़ा सा इसको बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि ये डिफेंस सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, आपसे बताना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही डिस्काउंट पे अवेलेबल होती है। रिसेंट में हमने HLA से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और अभी आप देख सकते हैं कंपनी हरे ही निशान में तेज़ी दिखा रही है। आपने आज के दिन देखा होगा कि मज़गांव डक में अपने को गिरावट देखने को मिली, लेकिन हिंदुस्तान एरोटिक्स में अपने को तेज़ी देखने को मिली। इसके पहले की बात करें तो उसमें अपने को मज़गांव डक में तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों 5 साल के अगर आप चार्ट को देखें लगभग 2.5% का रिटर्न है। और यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये भी 2.5% का ही रिटर्न निकल के आ जाएगा। पे इसके आप अगर कंपटीटर को देखेंगे दोस्तों, जो इसका कि एक प्रकार से कंपटीटर्स की बात करें या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपटीशन ही कहिए दोस्तों, तो कोचिन शिपयार्ड कैसा है, 3% डाउन है। गार्डन रिच कितना, 3% डाउन है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये कंपनी सेक्टर का लीडर है। हालांकि जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं, हमने उनसे कई बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाई करें, सेक्टर का लीडर पिक कीजिए, न कि आप कि एक छोटी कंपनी को पिक करें। तो इस हिसाब से बताना चाहते हैं कि ये कंपनी मेरे पॉइंट से अभी तक तो बेस्ट ही है। क्योंकि दोस्तों अगर गवर्नमेंट को भी कुछ इनसे एक्सपेक्टेशन लेनी पड़ेगी, सीज रिवर्स पे अगर मैं बात करूँ समुद्री लेवल पे, तो मज़गांव डक उनके पास फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। सेकंड देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां देखने को मिल जाए। हालांकि आज देखा जाए थोड़ा सा अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा। हालांकि दोस्तों इनमें अगर देखा जाए तो पहले ही 10% की तेज़ी देखने को मिल गई थी, जिसके बाद कि थोड़ा सा छोटा मोटा अगर नहीं चला या कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.25% की शेयर में जो कि गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन 1.25% स्टॉक में गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन ऐसे में देखा है तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा आज घटते हुए दिखे। लगभग 15 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी क्वांटिटी की बात करते इतना कुछ खास नहीं, लगभग 16% डिलीवरी क्वांटिटी माल उठाया गया है। 5 जुलाई 2024 को कंपनी 5860 रुपये का हाई लगाई थी। अगर इस प्राइस से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी में कुछ अपडेट की बात करूँ तो इनके जो रिकॉर्ड डेट की बात करें या इसमें देखा है तो आप कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये पीएसयू स्टॉक है दोस्तों। तो पीएसयू स्टॉक क्या है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बाईबैक बोनस स्प्लिट करते हैं। तो इसमें देखा है तो ये कंपनी डिविडेंड से रिलेटेड जो कि इनका एक एजीएम कंडक्ट होगा 19 सितंबर को हो गया है, माफ़ करना, उसमें देखा है तो इनका जो कि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करें तो उसमें डिविडेंड से रिलेटेड डिस्कस हुई। यहाँ पे कंपनी ने 12 रुपये 11 पैसे का डिविडेंड दिया है, जिसके कारण देखा तो इसका इम्पैक्ट पहले से ही पड़ते हुए दिख गया है। जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में है, हम बाई बैक बोनस स्प्लिट डिविडेंड ये सब सारा कवर करते नहीं है। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जिनकी भी पोर्टफोलियो में अभी तक ये स्टॉक नहीं है, मैं उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि 145 रुपये की कंपनी लगभग 4,500 रुपये पर ट्रेड हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे दिया है। तो ऐसे में छोटे मोटे अगर आप सोचें कि 145 रुपये कंपनी आएगी तो कभी नहीं आ सकती मेरे पॉइंट से, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस देखा है तो अभी तक एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे पहले मैटर करता है दोस्तों कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। परफॉर्मेंस के दम पे ही कंपनी ऊपर या नीचे जाती है। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी आने वाले समय में लॉन्ग पीरियड में आप कह सकते हैं कंपनी ऊपर ही जाने वाली। मेरे पॉइंट से
इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो लास्ट 4,000 रुपये हमने जैसा कि पहले ही बताया है, और अभी देखा है तो ये कंपनी 5,000 के आसपास, अगर 5,000 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं मतलब इससे एक रैली की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस कंपनी की खासियत यही है, कई बार इसी टाइप से तेजी या गिरावट देखने के बाद ये स्टॉक जिस टाइम पे तेजी दिखाता है, एक ज़बरदस्त एक तरफा रैली भी देखने को मिल जाती है, फिर ये कंपनी ऑल टाइम हाई भी अचीव करती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी रिलेटेड मैंने बहुत बार जो है कि वीडियो बनाया, हर बार इससे रिलेटेड हमने पॉजिटिव कमेंट्री की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के दिन इस स्टॉक में 1.25% की तेजी देखने को मिली है, और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी गैप अप पे ओपन होती है और उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इन स्टॉक में गिरावट या कुछ भी मतलब कि तेजी नहीं आने के पीछे का रीजंस क्या है। ये स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल चुके हैं कि मार्केट कैप मतलब एक ही स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, फिर भी मार्केट कैप देखा है तो अभी मिड कैप टाइप के बराबर पहुंच गया है। तो इस हिसाब से अगर मैं इन कंपनियों की बात करूँ तो स्मॉल कैप होने के बाद मिड कैप टाइप का इनका मार्केट कैप है, और 78-79 के पी पे कंपनी 80 के पी पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई लगभग कंपनी का 3655 रुपये देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा मौका नहीं मिलेगा मेरे पॉइंट से। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आप कह सकते हैं कि 25% ही डिस्काउंट पे अवेलेबल रहती है। जैसा कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 25% डिस्काउंट पे वापस अगेन आपको एक रैली देखने को मिल रही है। सेकंड, अभी मैं इसको रिसेंट वाला कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये भी 25% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगेन कुछ समय तक हो सकता है कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। छोड़िए इसको, अगर हम थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 25% ही गिरावट देखने को मिली थी। इसको चलिए इसको भी अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो आप कह सकते हैं मतलब जहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म है। ऐसा नहीं कि मैं इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप में बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आपसे बताना चाहते हैं कि जस्ट ए नॉलेज पर्पज़ के लिए कि 25% डिस्काउंट पे आने के बाद लास्ट आप कह सकते हैं 25 नहीं 30% आ जाए तो फिर क्या है, 30% डिस्काउंट पे आने के बाद ये स्टॉक में एक रैली देखने को मिलती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है, जैसा कि कई बार आपको इस टाइप की रैली देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से मेरे पॉइंट से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। आपका अपना खुद का एनालाइज होना चाहिए, फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां अगर आपने बाई कर लिया और कल को ये स्टॉक में और भी गिरावट हो गई तो कोई नहीं, आप चाहे तो इसको बिंदास होल्ड कर सकते हैं। कंपनी में पोटेंशियल है, फिर से जो है कंपनी कमबैक करेगी। मैनेजमेंट भी इनके अच्छे हैं, आने वाले समय जो कि मतलब उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इसमें एक पॉजिटिव कमेंट्री रहता है। अभी तेजी नहीं आने के पीछे का रीजन दोस्तों एक ही चीज़ है कि इसमें पहले से भी इतना कुछ खास वैल्यूम बनते नहीं थे। हालांकि जब भी बनते थे पहले बनते थे, लेकिन अभी देखा है तो इतना कुछ खास वैल्यू मिल लगभग 3.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड है, जिसमें 33% का माल डिलीवरी में उठाएगा। कंपनी के हाई की बात करें तो बहुत सारे डिफेंस सेक्टर कंपनियां जुलाई महीने में हाई लगाई थी, और अभी देखा जाए तो लो के करीब, मतलब लो तो नहीं कह सकते, फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी डिस्काउंट पे मतलब कि नहीं कह सकते, फिर भी गिरावट तो एक अच्छा खासा हो गया है मेरे पॉइंट से। क्योंकि 25% 30% ज़्यादा से ज़्यादा और कितना आप गिरावट दर्ज कर सकते हैं। इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं दोस्तों। डेटा पैटर्न को जो भी रजिस्टर बाई करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी लास्ट 2200 रुपये तक आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, वर्स्ट कंडीशन में बात कर रहा हूँ, हालांकि इस प्राइस पे कंपनी मिलेगी नहीं मेरे पॉइंट से। वैसे मार्केट तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वही भी अगर मैं तेज़ी की बात करूँ, जल्द से जल्द ये कंपनी अगर 2700 से 2800 के बीच में ट्रेड करती है तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 के ऊपर ट्रेड करने वाली है। ऑल टाइम हाई कंपनी का 3600 है, तो इसको अचीव करना अभी थोड़ा मतलब मेरे पॉइंट से तो अभी फिलहाल नहीं कर सकते, फिर भी टाइम लग सकता है। चलो इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।